दीपक मैं जलाएं। झुंझला जा रहा हूँ बाजी बाजी टाइम इसमें कि मतलब तू इससे हम मर जा। क्या करूँ मैं सर? कोई भी साथ नहीं दे रहा सर हमारा इस समय, कोई भी। मतलब मकानदार ने भी परसों तक के लिए कहा है कि परसों खाली मैं सामान फेंक दूंगा तुम्हारा घर। अभी तक आज रात को सोने के लिए तड़प रही हूँ। क्या कर सकते हैं? इच्छा मृत्यु, आत्महत्या के अलावा क्या कर सकते हैं? मजाक बना के देती है दुनिया, क्या करें। लेकिन अपने घर वाले भी होते हैं, वो भी ऐसी हालत में सब वो कर रहे हैं। तो मैंने क्योंकि इसकी स्थिति ऐसी हो जाती है सर रात को, मतलब भगवान के हाथ जोड़ने पड़ते हैं हमको। मतलब ये सब पूरी हमें रात, भगवान के लिए भी, पूरी रात नहीं सो पाती है, पूजा एक के मिनट के लिए भी लिए। यही सोना। पत्नी की गंभीर बीमारी से आज ही जाकर एक पति ने मुख्यमंत्री से इच्छा मृत्यु की मांग की है। उस परिवार के पास इस वक्त हम उनके घर पर पहुंचे हैं। परिवार बुलंदशहर में ही मोहल्ला गिरधारी नगर में पहुंचा है। डीएम साहब से, एसडीएम साहब से, सभी से ये लोग अपनी गुहार लगा चुके हैं। बीमारी है प्लास्टिक एनीमिया, यही है ना बीमारी। इस बीमारी में क्या होता है कि ब्लड जो है वो बनना बंद हो जाता है। इन बहन जी का जो ब्लड है वो बनना बंद हो गया। हर तीसरे महीने इन्हें ब्लड चढ़वाना पड़ता है। मजदूरी करते हैं, बेलदारी वगैरह करके जो है ये लालन पालन अपने परिवार का करते हैं। उसी में से जिस तरह जो कोई इनकी मदद कर देता है, किस तरह से आप इनका जो है इलाज करा रहे हैं, आप थोड़ा हमें बताइए। हम बैठ रहे हैं आपके पास ही। हाँ सर जैसे कि मान लो जैसा भी परेशान है, मजदूरी ये उठ तो पाती नहीं है, इसको पकड़ के ले जाना पड़ता है लेटरिन बाथरूम के लिए भी। तो ये रात भर सो भी नहीं पाती है। एक बेटा है हमारा जिसकी पढ़ाई भी बंद हो चुकी है इस समय। मैं मजदूरी करता हूँ, बेलदारी का काम। तो जितना मुझे समय मिलता है उतना मैं जाता हूँ। बाकी क्या नाम है, ब्लड का बंदोबस्त ऐसा होता है जैसे हेमंत जी हैं बजरंग दल से, कभी वो दिला देते हैं, कभी किसी से, कभी किसी से। मतलब जैसे मुझ पर होता है, जितना मुझ पर होता है मजदूरी में से मैं भी कराता हूँ सर। एक बच्चा है आपको? एक बेटा है सर मेरे पे। मैंने डीएम साहब को भी बोला था। डीएम साहब ने एक बार मुझे 1500 रुपये की मदद की थी, जो इस समय डीएम साहब हैं। लेकिन मैंने डीएम साहब से कहा था उन मकान के लिए, मैंने साहब हमें मकान दिला दो जिससे कि मैं अपनी जो मजदूरी करके लाऊंगा। किराए के मकान में, मैं और थोड़ा सा बता दूं, किराए का मकान है ना आपका? जी। किराए के मकान में ये लोग रहते हैं। और जो मकान मालिक है, मकान मालिक क्योंकि नीचे ही रहते हैं, वो शायद किराए का भी इन पर दबाव बना रहे हैं, जो कि इन पे किराया नहीं बन पा रहा। क्योंकि 2 जून की रोटी इस वक्त जो है इनके लिए इकट्ठा करना बहुत ही भारी हो चुका है। जी सर ये समझ लीजिए हम पे जो हम लाते हैं वो ही खा पाते हैं। मैं अपनी पत्नी को डॉक्टरों ने जूस वगैरह के लिए बोला, मैं इधर उधर से जूस भी लाता हूँ, लेकिन कहाँ तक किससे मांगूँ सर। मैं मजदूरी सुबह 8 बजे से होती है, मजदूरी पे भी मैं सही से जा नहीं पाता हूँ। इधर उधर से जैसे आपने दे दिया, इन्होंने दे दिया, उधर से मतलब मैं इकट्ठा करके लाता हूँ, जिससे मैं इसको जूस वगैरह कभी ला देता हूँ, कभी नहीं लाता हूँ। मेरी पत्नी इतनी परेशान है सर। आपने इच्छा मृत्यु की मांग की, उसके बाद कोई अधिकारी आपके घर आए? कोई नहीं आया सर। मेरी जांच भी कराई गई, डीएम साहब ने खुद जांच कराई, एसडीएम मैम ने खुद जांच कराई, लेखपाल जी आए थे जांच यहाँ आए थे घर पे? जी अच्छा हाँ, वही जांच करने के लिए आए थे। लेकिन उसके बाद भी कोई, ये मेरे पास है उसका सबूत, ये है। कोई बात नहीं, कोई बात, निकालने दो आराम से। ये जो है ये क्या है? ये एसडीएम साहब की रिपोर्ट है। एसडीएम साहब ने रिपोर्ट में क्या लिख के दिया है? एसडीएम साहब ने लिखा है कि मतलब इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है इनकी, और पत्नी इनकी बीमार रहती है, किराए के मकान पर हैं ये। उसके बाद भी सर हमें कोई मतलब ऐसा कोई मदद नहीं मिल पाई। क्या कहेंगे बहन, जिस तरह की बीमारी है, किस तरह इलाज करवा पा रहे हैं आपके पति? और आपके पति ने इच्छा मृत्यु मांगी मुख्यमंत्री से, क्या कर सकते हैं? इच्छा मृत्यु, आत्महत्या के अलावा क्या कर सकते हैं? मजाक बना के देती है दुनिया, क्या करें। लेकिन अपने घर वाले भी होते हैं, वो भी ऐसी हालत में सब वो कर रहे हैं। तो मेरा बेटा है, उसकी भी पढ़ाई बेकार कर दी है घर वालों ने मिल करके। थोड़ा भी अगर मांगते हैं तो समझते हैं, तो बाहर वाले तो आजकल आपको पता है। तो सरकार ने बिल्कुल आंख मींच के बैठ गए, वोट लेने के लिए तो ऐसे भीख मांगते हैं। और क्या नाम है, अब इस समय ये भी नहीं है कि कोई मतलब रोटी भी मिल रही है या उसके पास रहने के लिए क्या है, कैसे है। अगर एक मकान में होगा तो कैसे भी अगर कुछ ना करेंगे, यहाँ पे मरेंगे जिएंगे, अपने उसमें पड़े तो रहेंगे हैं। ये मोदी जी क्या नाम है, इतने वो चली गई तो क्या मेरे नाम की अगर जो भी है उसे देखते रिजेक्ट कर देते हैं।
मैं थोड़ा पढ़ी लिखी हूँ, इस वजह आप से थोड़ा। अधिकारियों के पास गए थे भैया जब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिल रहे हैं इतने लोगों को? जी जी मैं गया था सर, उसमें भी मेरी उन्होंने रिपोर्ट लगा दी कि मतलब आपको कोई मतलब वो लाभ नहीं दिया जाएगा। क्यों, वजह? आने वाले टाइम में अभी कोई हमारे पास योजना नहीं है जिसमें लाभ दिया नहीं जाएगा या अभी कोई योजना नहीं है? योजना नहीं है इस समय हमारे पास, जबकि हमारी कई बार जांच भी हो चुकी है सर। उसमें काशीराम में काफ़ी मकान भी पड़े हुए हैं, सीडीओ साहब ने भी भेजा, उसमें पड़ा हुआ है सर, लेकिन वो लोग हमारी कोई मतलब वो नहीं कर पा रहे हैं। डीएम साहब से भी मैं कई बार मिला, डीएम साहब ने भी मना कर दिया, बोले नहीं इस समय हम कोई मदद नहीं कर पाएंगे आपकी। कौन से डीएम साहब से मिले थे? चंद्र प्रकाश जी से? कोई चंद्र प्रकाश जी से, चंद्र जो प्रकाश अब वर्तमान में है? जी उन्होंने बेचारों ने 1500 रुपये की भी मदद करी थी जब इसको ब्लड लगा था। और इससे पहले वाले भी जो जा चुके हैं, जिनका ट्रांसफ़र हो चुका है, उन्होंने बोला था उनको, उन्होंने भी इस तरह से बोला था। उस समय तो मैं बिल्कुल हॉस्पिटल से नीडल वगैरह सब लगा हुआ था। उन्होंने कहा कि सर वो करो, फॉर्म भरो। मैंने कहा सर फॉर्म भर चुके हैं, सर्वे आ चुका है, केवल आपको देने की इच्छा आपकी है। तो अब कितना का हक मारते हैं गरीबों का, कितनी हत्याएं हमारी तरह हक मार के ये लोग कर देते हैं। बड़े लोग दे देते हैं तो बीच के जो है छोटे अधिकारी वो वहीं से वहीं पत्ता साफ कर देते हैं। तो इस तरह से ये जीव हत्या नहीं है जीते जी, जो खाना ना मिले किसी को, वो ना मिले, जानबूझ के तो ये लोग गरीब बनाते हैं। अगर थोड़ी सी मदद करके ऐसे ही अगर ना होगा तो सड़क पे भी पहुंच जाएंगे। तो इन लोगों की दुआ बद्दुआ नहीं लगती है। मैं ऐसे पढ़ाई का क्या फ़ायदा जो जिसको खाना पीना रहना ना मिले हैं, ऐसी सरकार का क्या फ़ायदा, जो क्या नाम है वोट देने का क्या फ़ायदा। वोट इसीलिए दी जाती है ना कि क्या नाम है हम लोगों के लिए ही, मैं इसीलिए बोल रही हूँ, मैं इस समय अपने लिए नहीं बोल रही हूँ। मैं ऐसे ही मेरा राशन कार्ड नहीं बनाया था, राशन कार्ड ये अपने आप को ये समझते हक छीन लेते हैं। राशन लेने जाओ तो धुतकार मारते हैं। बैंक में है ना जीरो बैलेंस दिया, उसमें कुछ नहीं दिया। क्या किस बात का मोदी मोदी मोदी, किस बात का मोदी? मोदी का मतलब है अगर अच्छा काम करो, एक भी असलियत तो जाके देखो। मोदी का मतलब अगर करोगे तो मोती बनोगे। ये नहीं है तुम ऊपरी दिखावा दिखा रहे हो। किस बात की सरकार बनेगी? आपका जो दर्द है हम इस समय समझ है ना, सकते हैं अंदर बहन। से रोटी तक आज रात को सोने के लिए तड़प रही हूँ। बच्चा मेरा 12 साल का चल रहा है, लेकिन उसको इतनी कहाँ नॉलेज है जो मुझे संभाल लेगा। अब ये आदमी है, जेंट्स है, अब ये घर में करेंगे या बाहर करेंगे, आप बताओ। मैं इतनी हिम्मत वाली थी कभी कि मैंने बहुत बच्चे अपने बहुतों को पाला, लेकिन आज मैं अपने बच्चों को प्यार नहीं दे पा रही, अपने घर का काम नहीं कर सकती। आपकी देखभाल कौन करते हैं? कोई नहीं करता। यही अगर नहला दिया धुला दिया, अगर मैंने खाने के लिए हो गया तो खा लिया, नहीं तो 1-1.5 रोटी पर ही मेरे को उल्टी होने लगती है। क्यों? अब ब्लड भी चढ़वाने के लिए है, ये शरीर के अंदर की ताकत वो नहीं है। ब्लड इतना बुखार चढ़ता है कि मतलब जानलेवा। कई फिर इंजेक्शन पे इंजेक्शन, फिर वो भारी पुतली आंखें चढ़ जाती हैं। 104 बुखार चढ़ता है। स्टाफ वाले जाते ही मुंह देख के चिढ़ जाते हैं। बताओ, यानी कि ऐसे तो फिर सारे गरीब लोग एक साथ ही मिल के मर ना जाए, अमीर अमीर रह जाएंगे। परमात्मा भी कहीं बैठा है या नहीं? इसी को तूफान आंधी कहना कहते हैं, इसी को कहते हैं कि हाँ जी वहाँ भूचाल आया। यही है भूचाल, और कोई भूचाल नहीं आता है। और आज के युग में भगवान साक्षात पैर ओढ़ के वैसे नहीं आएगा। भगवान आएगा आपकी तरह, इंसान के भेष में आएगा, आजमाने के लिए कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। मैंने इतना प्यार, इतनी मेहनत, इतनी दी है, लेकिन आज मेरे साथ कोई नहीं है। ये सरकार मतलब के लिए है। अखिलेश जी थे, इस बात का ये मतलब ये अगर जहाँ भी ये खबर जाएगी तो ये ना समझे कि ये दो हाथ कर रही है। दो हाथ नहीं बोल रही मैं, जो बात सच है वो सच है। अखिलेश जी ने कम से कम टिर्री तो दी थी। मजबूरी ऐसी पड़ी कि हमें कुछ नहीं कर मिला, हमें वो बेच के हमें अपना खाना इस पेट के लिए कुछ करना पड़ता सरकार थी तो है। मोदी ने क्या करा है? ई रिक्शा मिला था जिसके हमें वो मतलब उसको बेच लिया जी हमने। कहाँ रोटी पानी बच्चे के एडमिशन के लिए हैं। केंद्रीय में से नाम मेरा कटवा दिया उस टीचर ने। मेरे बच्चे के पीछे पड़ गई जिस टीचर ने वो करा था। क्या नाम है उसका? कोई बात नहीं, परेशान मत हो, परेशान। आपकी तबीयत टीचर का क्या नाम है? हाँ, आराम से बात। उसने जब तक नाम नहीं कटा, और मेरी भाभी है, इन दोनों ने मेरे बच्चे को जहाँ जाती है मेरे बच्चे का नाम कटवाने के लिए तैयार हो जाती है। अस्पताल में जाती हैं, वहाँ झाड़ फूंक करके आती है, जने क्या करके आती है, डाली आती है, कभी कुछ मिलता है कभी कुछ मिलता है। हम ये हालात सबसे पहले आप देखें कि जिस तरह इनके हाथ पैर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं और ये कमजोरी दिखाई दे रही है। अब ये कांप रही हैं ठंड के। इस उड़ा दो भैया, कपड़ा उड़ा दो इनको।
एक जैसे छोटा बच्चा होता है उस बच्चे की तरह इनको रखा जा रहा है। थोड़ा अगर तेज बोल लिए तो कपकपी छूट गई, उठ के चल नहीं सकते। इनको लड़ाई हो जाती है, जहाँ आपको रह रहे हैं वहाँ लड़ाई हो जाती आप खुद है, चल सब लोग लेते हैं? मारने के लिए। आप खुद चल क्या नहीं। कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? अब हम यहाँ रह रहे हैं, किराया नहीं देंगे तो इन्हें इस्तेमाल करते हैं, उनको बच्चे को इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम कोई इंसान नहीं है इस्तेमाल कैसे करते हैं? कि यहाँ झाड़ू कर, यहाँ पर काम कर, यहाँ ऐसे कर। मतलब फिर इस तरह से तो बताओ, कोई ना, सभी मर जाएंगे। वो बच्चा या आदमी डर की वजह से बेचारा कर देते हैं। बच्चे की डर की, मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो जाएगी मैं कर दूँ, मैं इसलिए हूँ, मेरे मन पे क्या बीतती है। लेडीज जो अगर करने वाली होगी, हमारा आदमी है, उसकी बेइज्जती ना हो जाए, भैया तू करिया ऐसे, भैया लड़ाई ना हो जाए। एक दूसरे के लिए हम आपस में मर रहे के लड़ाई होती है। रात को खाना मिला नहीं मिला, सो रहे हैं नहीं सो रहे हैं। ये दुनिया हमारे पीछे इस तरह से पड़ गई है, केवल एक मकान नहीं देते, एक मकान फालतू पड़े हैं, वहाँ पे खंडर बने पड़े हैं, लेकिन एक मकान देना क्या। आके देखे अपनी छोटे अधिकारियों को कितना बदतमीजी कर रखती है उन्होंने, हैं। इतना राशन मिलता है, बैंक वाले हैं या जो भी हैं, हॉस्पिटल वाले या कचहरी के, जहाँ पर भी अधिकारी लोग काम करते हैं उनके नीचे, उन्होंने इस तरह से देखते हैं जैसे कोई क्या नाम है, कोई शेर आगा हो, भाग जाते हैं। आदमी को जब तक नहीं है कोई शौक है, आप शौक है क्या नाम है, कहीं भागने का, आराम नहीं चाहता है आदमी, हैं। जब घर में मकान होगा अपने वहीं पे कुछ लगा लेंगे, बैठ के सब्जी लगा लेंगे, जैसे भी ये दो चार, ये क्या ये टांगे तोड़ना, इनसे बिल्कुल सही है। ये ज़मीनी हकीकत है जो आप देख रहे हैं इस वक्त। जिस तरह आप देख रहे हैं इनके हालात बद से बदतर इस वक्त हालात हैं। रोटी वक्त पर इनके घर पर नहीं बन पाती, क्योंकि जो मजदूरी है वो रोज़ इनको नहीं लग पाती है। बेलदारी करते हैं मजदूरी करने के नाम पर, और एक वक्त जो रोटी खा लेते हैं। क्या कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि एक टाइम खाना खाने के बाद में, एक टाइम खाना खाने के बाद में सर दूसरा टाइम ये नहीं पता लगता कि मतलब खाना बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि इसकी स्थिति ऐसी हो जाती है सर, रात को मतलब ये समझ लीजिए भगवान के हाथ जोड़ने पड़ते हैं हमको। मतलब ये समझ लीजिए पूरी रात भगवान के लिए भी, पूरी रात नहीं सो पाती है, 1 मिनट के लिए भी यही सोचना पड़ता है हम क्या ये समझ लो, जलाएं, किस चीज़ दीपक मैं जलाएं। झुंझला जाता हूँ बाजी टाइम इसमें कि मतलब तू इससे हम मर जा, क्या करूँ मैं सर। रात को सो नहीं पाती, दिक्कत होती है रात को। पूरी रात मैं एक करवट से सोता हूँ, ये भी एक करवट से सोते पूरी रात। मतलब ये हो जाती है कि मतलब कोई भी साथ नहीं दे रहा है सर हमारा इस समय, कोई भी। मतलब मकानदार ने भी परसों तक के लिए कहा है कि परसों खाली मैं सामान फेंक दूंगा तुम्हारा, अगर तुमने मतलब वो नहीं। मकान मालिक कह रहे हैं। जी। हाँ, मकान मालिक के भाई हैं ये, जो मकान मालिक के भाई रह रहे हैं, वो इनका मकान वहाँ पर है दूसरी जगह पर, लेकिन उनकी लेडीज़ हैं वो पीछे हमें परेशान करती हैं। और भाई तो बहुत अच्छे हैं, वो तो आते सारा सिमटा देते हैं, वो भी धमकाते हैं, हमारे बच्चे को भी थोड़ा धमकाते हैं, उन अपनों को भी धमकाते हैं। लेकिन वो है ना, अब लेडीज़ों का या जेंट्सों का अपने अपने नॉलेज, किराए के नाम पर आपको धमकाने की कोशिश। जी। चलिए हम पूरी हेल्प करेंगे, जो हमारे बस का है वो हम करेंगे, और एक मकान मिल जाए। बहन पूरी कोशिश हम करेंगे अपनी तरफ से। सबसे पहले चलो मैं शुरुआत करता हूँ। और दोस्तों किसी को भी इनकी हेल्प अगर करनी है तो मैं इनका नंबर, कोई मोबाइल नंबर है आपके पास? 72 वाला ये सर, ये इनके जूस वगैरह के लिए आप लो। नहीं, बहन हो, जब मैं बहन बोल रहा नहीं, हूँ, मेरी बात नहीं एक मिनट सुनो। आप कितनी देर के लिए चले? मैं सिर्फ आपको जूस के लिए दे रहा हूँ, मैं ये सारी जिंदगी के लिए नहीं दे रहा। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, वो हैं वो जो दिन तुम कह रहे थे ना, वो ले लो आप ये, फिलहाल ये ले लो। दिनेश गुजर जी से, उन्होंने भी मुझे ऐसे ही पैसे दिए थे। मैं बच्चे को लेके मैं गई थी, मैंने कहा सर मैं आत्महत्या के लिए जा रही थी, मेरा बच्चा खींच के लिए आया और रेलवे स्टेशन, रेल की पटरी पे से मुझे खींच के लिए आया था, मैं मरने के लिए जा रही थी, तो वो ले आया, उन्होंने भी ऐसे पैसे दिए। लेकिन मैंने कहा बहुत मदद करी सर आप बताओ, अगर मैं तो मर जाऊंगी, अगर मेरी मौत अगर इस समय लिखी होगी तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन मेरे बाद ये बच्चा है, ये है, ऊपर वाले के हाथ में मौत और ज़िंदगी कब की है, किस समय। लेकिन जो लास्ट में बाद में होगा, ये कितने समय तक ये भीख चलेगी, एक तरह से भीख है। देखिए ये भीख करके बिल्कुल नहीं दे रहे हैं हम आपको हम बहन बोल रहे हैं। आपको पूरी मदद हम देंगे, करवाएंगे जितना भी हमसे बस का होगा। डीएम साहब से जाके हम बात करते हैं, आपके लिए मकान की बात करेंगे। योजना के तहत मिले तो, योजना नहीं भी है, बहुत सारे इस तरह के फ्लैट हैं, उसके लिए इंतजाम करते हैं। यहाँ डीएम कॉलोनी किस लिए है? हेल्प के लिए हैं या उनके लिए हैं जो नौकरी वाले आएंगे उन्हीं को मिलेगा? ये तो आप उनको अमीरों को फ्री रख रहे हो,
अगर घर खाली पड़े हैं, जब तक हमारा नहीं हो रहा, भगवान अगर करो जो दुआ लग जाए, शायद कहीं से हमारा ही कुछ हो जाए, नसीब का क्या पता, तो हमें वहाँ से डीएम के यहाँ से क्वार्टर मिल जाए, उसमें ये रहन गुजर कर एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अधिकारियों के लगातार चक्कर काट रहे हैं, मगर जो अधिकारी हैं जैसे इनका चेहरा देखते हैं वो इनसे आजिज आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि शायद ये एक फर्जी तरीके से यहाँ पर आ रहे हैं। देखो इनके घर के हालात, ये इनका घर नहीं है, ये इनका किराए का मकान है। और मैं धीरे से इसलिए बोल रहा हूँ कि नीचे मकान मालिक है, मकान मालिक के बच्चे पढ़ रहे हैं, और अगर मैं ज़्यादा ज़ोर से बोलूँगा तो शायद वो डिस्टर्ब होंगे, और अगर डिस्टर्ब होते हैं तो वो इन्हें आके धमकाएंगे मेरे जाने के बाद में। मुझे भी धीरे बोलना पड़ रहा है, वो इन्होंने मुझे अभी बताया। ऐसा ही है ना जी भैया, फिर वो उल्टा सीधा इतना डर के साए में आज ये लोग रह रहे हैं। यही हकीकत है, यही ज़िंदगी की हकीकत है। अगर आप लोगों को ज़रा सा भी शक है तो यहाँ आप आइए। आपका नाम क्या है? मेरा मूलचंद नाम। मूलचंद। और बहन आपका? रीता। रीता जी। सबसे पहले तो बहन मैं आपको एक बात बता दूं, अभी आपने कहा कि भीख, मैंने आपको भीख नहीं दी, मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ मेरी बहन कि मैं आपको भीख दूं। सुनो, मैं तो आपकी आवाज़ यहाँ उठाने आया हूँ, और ये सिर्फ एक, मैंने आपको बहन बोला है, मैं उसी के नाते आपको ये दिया। दूसरा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जिस तरह भी मेरे से हेल्प होगी वो मैं पूरा प्रयास करता हूँ। ये हालात कैसे मैं इनको दिखाऊँ इस तरह के कि बस देखने के बाद में सिर्फ़ और सिर्फ रोना ही आता है।